हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे और परसेंटेज में भी हम लोगों ने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और सेकेंड और थर्ड पर बेसिक से हाई लेवल तक कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि CGL प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। LDC के भी होंगे उसमें और CDS के भी होंगे, लेकिन होंगे 2018 के एबव के, मतलब 18, 19, 20 और 21 के, 17 के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी की नहीं जाएगी, आपको 8 से 10 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, लेकिन ऐसे कराए जाएंगे जो कि इस डिजिट से क्वेश्चन हर बार CGL में बनता ही है। जो इस टाइप का कराया जाएगा, इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर बनता है और आप 100% करके आएंगे। CDS में भी, LDC में, हर एक एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इस प्रकार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज से बच्चा दिख रहा होगा, परसेंटेज आज 4th पार्ट है बच्चा। कौन सा पार्ट है? आप कहेंगे सर 4th पार्ट है परसेंटेज, 4th पार्ट है 4th। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गए थे बच्चा, आज 30 से हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। 30 क्वेश्चन साइड में आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है A का 50%। इसके लिए बच्चों मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन हटा दीजिए सर। देखिए, यदि कोई कह दे X परसेंटेज ऑफ Y, X परसेंटेज ऑफ Y, जो X% है वो Y का, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं Y परसेंटेज ऑफ X। दोनों में कुछ भी गलत नहीं लिखा। यदि X और Y मल्टीपल में है तो परसेंटेज चाहे X के साथ रख दीजिए या Y के अकॉर्डिंग रख दीजिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हैं। X परसेंटेज ऑफ Y या बोल दिया जाए Y% ऑफ X, ये हमेशा क्या होता है? सिमिलर ही होता है, मतलब इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। X% ऑफ Y बोलो या Y% ऑफ X। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे 750 ऑफ 40%, मतलब 750 का 40% बताइए। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 750 परसेंटेज ऑफ 40, 40 का 750% बताइए। बात क्या है? दोनों इक्वल है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। ये इस समय का सबसे बेशुमार सवाल है जो कि CGL में, LDC में और CDS में और पुलिस में जो भी एक गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब में भर भर के पूछा जाता। X परसेंटेज ऑफ Y इक्वल होगा Y परसेंटेज ऑफ X। इसी से रिलेटेड आज हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, और विद इन करना है कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। क्या तो सर 2 सेकंड में सॉल्व होते हैं क्या क्वेश्चन? अभी तक कराए गए हैं तो आज भी 2 सेकंड में ही कराया जाएगा। लिखा है A का 50%, A का 50%, 5% ऑफ A, 5% ऑफ A। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इक्वल B। कितना है? B। कह रहा देन तब B परसेंटेज ऑफ 20 फाइंड कीजिए। B परसेंटेज ऑफ 20 फाइंड कीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसको क्या करना है? आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा बच्चा, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन एंड D ऑप्शन। तो A ऑप्शन दे रहा 20% ऑफ A/2, 50% ऑफ A/20, 50% ऑफ A/10, 20% ऑफ A/20।
ये आपको ऑप्शन दिए गए थे। क्वेश्चन क्या, अभी बच्चा मैंने पढ़ाया नहीं, सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया। x परसेंटेज ऑफ y बोले तो उसको हम लोग y परसेंटेज ऑफ x भी लिख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड कर लेंगे जिससे हमें सिंपल लगे क्वेश्चन। 5 परसेंटेज ऑफ a है वो b के इक्वल है, देन b परसेंटेज ऑफ 20 है वो किसके इक्वल होगा। तो आप कहेंगे सर इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं, b परसेंटेज ऑफ 20 परसेंटेज ऑफ b, क्या लिख दें 20 परसेंटेज ऑफ b। और 20 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/5 पार्ट, मतलब इसका किसका मान चाहिए आपको b/5 का। आप कहेंगे बिल्कुल सर। यहां पर देखते हैं b/5 का, तो यहां पर यदि 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या b/5 का मान नहीं आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो 5 से यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा आपका आएगा सर 1%। तो 1 परसेंटेज ऑफ ए, ऑप्शन देखो 20 परसेंटेज ऑफ a/2, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका निकालोगे 1/10 a/10 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। 20% मतलब कितना भाग होगा 20 परसेंटेज है, 20 से 20 एलिमिनेट मतलब 1 परसेंटेज ऑफ ए, यही तो हमें फाइंड करना था क्योंकि b/5 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो यही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड देखते ही क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, कुछ करना ही नहीं था। लिखा था क्या लिखा हुआ था यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर लिखा था 5 परसेंटेज ऑफ ए जो इक्वल है वो बी के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी परसेंटेज ऑफ 20। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 20 परसेंटेज ऑफ बी। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और 20 परसेंटेज का मतलब 1/5 पार्ट, यही पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसको नहीं पता वो बेसिक क्लास देख कर आए पहली। तो b/, कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 5, तो हमें b/5 की वैल्यू चाहिए। यहाँ तो सिर्फ b लिखा था, यदि दोनों बच्चे हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या b/5 की वैल्यू नहीं आ जाएगी। आप कहेंगे आ जाएगी, तो यहाँ 1 बचेगा। तो हमें आंसर में 1% ऑफ ए देखना, तो 1% ऑफ ए की यही ऑप्शन दे रहा था 1%, क्योंकि 20 से 20 एलिमिनेट हो गया तो 1% ऑफ ए बचा, तो यही करेक्ट हो गया। ये 3 हो नहीं सकते। 1 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं था, मैंने तो लिख कर आपको बताया, ये लिखना ही नहीं है आपको। आप कहेंगे बिल्कुल सर बढ़िया, मजा आ गया क्वेश्चन देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से आपको बताया जाता है, जिससे आपका माइंड भी वर्क करेगा और आप नए नए तरीके सीखेंगे और सरल तरीके सीखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के करने के 8 से 10 तरीके होते हैं, लेकिन आपको जो बेस्ट अप्रोच है वो आपको अप्लाई करनी है। तो बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बच्चा, और ये 100% आएगा आपका। 2 नंबर आपके मेंस में क्लियर हो रहे हैं इस एक्सरसाइज से, 2 से 4 नंबर, 2 से 4 नंबर। कह रहा है यदि y का x परसेंटेज b के y परसेंट के बराबर हो तो b का z परसेंट। आंसर तो देख के ही पता चल गया, b का z परसेंट पूछ रहा था, तो y डिनोमिनेटर ऑप्शन नंबर b क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे वो समझिए। कह रहा था इफ x परसेंटेज ऑफ y का मतलब गुणा x परसेंटेज। आप कहेंगे बिल्कुल सर x परसेंटेज b के y परसेंटेज के बराबर है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो कह रहा b का z परसेंट फाइंड कीजिए, b का z परसेंटेज फाइंड कीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए a दे रहा है, ऑप्शन में जरूर नजर जानी चाहिए y/z। क्वेश्चन देखकर सीधे ऑप्शन देखिए ऑफ ए, कब अप्रोक्सीमेशन लगाना, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी धीरे धीरे। zx/y परसेंटेज ऑफ ए, सी ऑप्शन दे रहा बच्चा xy/z परसेंटेज ऑफ ए, डी ऑप्शन दे रहा है y/z परसेंटेज ऑफ ए। ये ऑप्शन दे रहा था बच्चा। हालांकि मुझको तो आंसर पता चल गया, आपको भी पता चल जाएगा। हाउ देखिए, कह रहा था y x का x परसेंटेज
बराबर है बी के वाई परसेंटेज के। तो बी के वाई परसेंट, आपको बताना बी का जेड परसेंट, तो बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये आप कहेंगे वाई कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बोलिए भाई वाई कहाँ चला जाएगा बच्चा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें वाई डिनोमिनेटर में हो। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन दिख रहा बी, यही करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकंड से ज्यादा का सवाल ही नहीं है। हाउ, देखिए कैसे ये किया हम लोगों ने। y पूरा भी तरीका बता दिया जाएगा। y परसेंटेज, b का z परसेंटेज फाइंड करना। तो y परसेंटेज आप कहेंगे सर डिवाइड में चला जाएगा, बिल्कुल बच्चा चला जाएगा, लेकिन परसेंटेज से परसेंटेज एलिमिनेट भी तो हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है सर। तो b बराबर कितनी वैल्यू आ गई, y मल्टीपल x। b बराबर कितनी, ये इसके यहाँ पर y नहीं होगा बच्चा, a होगा, a होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर a होगा क्वेश्चन में a। तो डिवाइड बाय a, डिवाइड में y। आप कहेंगे बिल्कुल सर, आपसे क्या पूछ रहा, b का z परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो z परसेंटेज का यहाँ भी मल्टीपल हो जाएगा, तो z परसेंटेज का यहाँ भी मल्टीपल हो जाएगा, तो zx हो जाएगा, zx ऑफ a, zx ऑफ a। और डिनोमिनेटर में कितना है बच्चा, y है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये लाइन नहीं लिखनी होती है भैया, डायरेक्ट देखिए ना, y तो डिनोमिनेटर में होगा ऑप्शन देखिए जिसमें y डिनोमिनेटर में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, बी बस करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन का यूज होता है, लोग कहते हैं ऑप्शन नहीं देना है, ऑप्शन बिल्कुल जरूरी है बच्चा, यही कंपटीशन है, यही कंपटीशन है, यही कंपटीशन है, ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 32, आपको अपने स्लाइड में दिख जाएगा। थर्टी टू कह रहा वाई कम 32 वाई 150 का x परसेंटेज है, y जो है x परसेंटेज ऑफ y इज 150, x परसेंटेज ऑफ y, x परसेंटेज ऑफ y, ऑफ का मतलब मल्टीपल, y कितना है, आप कहेंगे सर 150 है, बिल्कुल बच्चा 150 है, ठीक। उसके बाद कह रहा है z का y परसेंटेज, क्या चीज, y परसेंटेज कितना है बच्चा, 300 है, 300। तो x और z के बीच में संबंध बताइए। तो बच्चा हम लोगों ने क्या किया, इस वाले सवाल में इनका डिवाइड दे दिया। क्या कर दिया, डिवाइड। समीकरण फर्स्ट बना, x परसेंटेज का y 150 है और z परसेंटेज का y 300 है। डिवाइड क्यों दिया गया, क्योंकि y से y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और परसेंटेज से परसेंटेज, आपको x और z में रिलेशन बताना ना, इसलिए बच्चा। अब देखिए ये एलिमिनेट होगा तो 1/2 बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो z का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, 2 का यहाँ हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ Z आप कहेंगे सर z आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा बच्चा, z बराबर 2x, ऑप्शन नंबर डी बच्चा करेक्ट हो जाएगा। कितनी देर का सवाल था, 1 सेकंड के सवाल है ये, ओरली करने थे। डिवाइड चला जाएगा 150 से 300, 1/2, y से y परसेंटेज एलिमिनेट, x बाई z बचा, ये इधर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा, और z सिंगल बचेगा तो z इक्वल टू 2x, दैट इज फिनिश। आगे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बच्चा। 33 क्या कह रहा है, यदि x इक्वल टू वाई का 49% है तो 50 का y परसेंटेज कितना होगा। ओरल ही करेंगे इस सवाल को बच्चा। x y का 49% है, सॉल्व नहीं करना है मैंने कहा, तो
50 का y परसेंटेज फाइंड कीजिए, 50 का y परसेंट। ऑप्शन नंबर ए 40% ऑफ y, ऑप्शन नंबर बी 24.5% ऑफ y, ऑप्शन नंबर सी 50% ऑफ x, ऑप्शन नंबर डी 24.5% ऑफ x। देखिए बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, x जो है वो y का 49% है। कौन? x जो है वो y का 49% है। तो कह रहा है 50% ऑफ y कितना होगा, तो y परसेंटेज, इसको क्या ये नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते 50%। तो y का हाफ पॉइंट आएगा, y का कितना आएगा? आधा आएगा। और y का आधा कितना दे रहा? पूरा 49 है, आधा कितना हो जाएगा? 24.5 हो जाएगा। ऑफ किसका? x का। तो 24.5 वाला ऑप्शन होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, लेकिन ऑफ y लिखा है तो ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन दिख रहा था, डी। 1 सेकेंड में सवाल हो रहे हैं। अब ये सरल सवाल नहीं है, आप खुद से लगाते तो आपको पता चलता कितना टफ सवाल है। x इक्वल टू वाई का 49%, तो कह रहा 50% ऑफ y, 50 ज्ञात करना था y का, जो y परसेंट ऑफ 50 फाइंड करना था आपको। तो हमने क्या किया, परसेंटेज इसमें दे दिया। अभी आपको बताया गया था x परसेंटेज का ऑफ y जो होगा वो y परसेंट ऑफ x के इक्वल होगा। तो दोनों चीज बराबर ही बात है, तो इसको दे दिया। मतलब y का हाफ करना था, y था कितना? आप कहेंगे सर 49 का हाफ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 24.5 वाला ऑप्शन सही होना था। ये कट गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये दो ऑप्शन बचे। लेकिन आंसर तो x में आना था ना, x का पूछ रहा था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, डी बचा, यही करेक्ट हो गया। बाई ऑप्शन कीजिए तुरंत। सवाल लिखने में जो समय लगता है वो लगता है, बाद आके करने में कुछ समय नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 देखिए बच्चा। थर्टी फोर साइड में आपको दिख रहा होगा, 33 था ना ये। हाँ, कह रहा m का m परसेंटेज प्लस n परसेंटेज बराबर है m मल्टीपल n का 2% के। किसके बच्चा? 2% के। आप कहेंगे बिल्कुल सर 2% के बराबर, तो कर देते हैं 2% के बराबर। देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चा, m का m परसेंटेज प्लस n परसेंटेज बराबर है m मल्टीपल n का 2%। तो बच्चा परसेंटेज यहाँ से कॉमन होगा, ये वाला परसेंटेज तो एलिमिनेट हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अब अंदर क्या मल्टीपल नहीं करा पाएंगे? m का m के साथ तो m स्क्वायर प्लस m का n के साथ तो mn इक्वल में कितना लिखा हुआ? आप कहेंगे सर 2mn। बोलो बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन एक सेकेंड बच्चा, मुझे लग रहा मिसप्रिंट है थोड़ा। ठीक, देखिए 2mn, ये इधर जाएगा, उधर माइनस का हो जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? आप कहेंगे सर mn के। एक m से एक m एलिमिनेट, क्या आ जाएगा? m इक्वल टू n। आप कहेंगे बिल्कुल सर m इक्वल टू n, m बराबर n के। यदि आपका फ्रेंड के पास 10 रुपए हैं तो n के पास भी 10 रुपए होंगे, तो मतलब दोनों के पास कितने पैसे होंगे? 100% पैसे होंगे, बराबर पैसे होंगे, 100% बराबर पैसे होंगे, 100% बराबर होंगे। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर, बोलिए बच्चा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 100%। कह रहा था m ऑफ m परसेंटेज प्लस n परसेंटेज इक्वल m इंटू n का 2%।
परसेंटेज कॉमन हुआ, एलिमिनेट हुआ। यहाँ से ये लाइन लिखनी नहीं थी बच्चा, ये लिखना नहीं था, ये ओरल ही करना था। कैसे करना था? ओरली। ये ओरल करने थे सब, ये लिखना नहीं था। आपको ये समझना था एम स्क्वायर एम एन, इधर एम एन जाएगा तो एम एन बचेगा, सिर्फ एम से एम कट जाएगा तो एम इक्वल टू एन, एक दूसरे के बराबर, मतलब 100% रहे होंगे। बात खत्म हो गई यहीं पर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 35। ए का 91%, बी का 39% है, तो ए का x परसेंटेज हो तो x का मान ज्ञात। ए का 91, तो एलिमिनेट ही कर लो ए। परसेंटेज से परसेंटेज एलिमिनेट हो जाएगा, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91। आप कहें बिल्कुल सर। तो बी का तो 13 तय 39, 3। तो कह रहा है ए का x परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ए का x परसेंटेज फाइंड कीजिए। तो x का मान बताइए, x का a का x परसेंटेज है, ये किसका है? a का x परसेंटेज है, तो x का मान बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है। कितनी देर का सवाल था? आप कहेंगे सर 1 सेकेंड का था। बिल्कुल, a का x परसेंटेज, a का x परसेंटेज, मार्कर कहाँ, a का x परसेंटेज। तो देखिए a का x परसेंट, क्या ये इसके डिवाइड में नहीं आ जाएगा 3? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा सर, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो a का x परसेंटेज, तो a का x परसेंटेज, यहाँ x परसेंटेज की जगह कितना लिखा है? 7/3, तो 7/3 परसेंटेज के लिए मल्टीपल 100, तो 7/100 3%, यही करेक्ट आंसर हो जाए। कितनी देर लगेगी बच्चा? 7/3 ही तो लिखा दिख रहा था, a ऑफ x परसेंटेज, तो a का x परसेंटेज की जगह 7/3 लिखा था, परसेंटेज के लिए मल्टीपल 100, क्योंकि इस परसेंटेज की वैल्यू होती 1/100। अब परसेंटेज हटाएंगे 100 से मल्टीपल, तो 7/3 ही तो लिखा है, तो वही चीज़। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी करेक्ट हो जाएगा। कितनी देर का सवाल था ये? x परसेंटेज की वैल्यू ही पूछ रहा था, 700/3 हो जाएगा। 36 देखिए बच्चा, 36 कह रहा है यदि x माइनस वाई का 60%, x माइनस वाई का 60%, तो 15 के टेबल में आता 15 चौको 60 और 15 थे 45, x प्लस वाई है। तो कह रहा y इक्वल k परसेंटेज ऑफ x इंटू x का 21% फाइन कीजिए, 21% याद कीजिए, k का 21%, सॉरी k का। तो x y की पहले सबसे पहले क्या निकाल लो बच्चा? वैल्यू निकाल लो। कितना देखिए कठिन सवाल है। ओहो, 4x, ये 3x इधर आएगा माइनस का, तो x बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। ये 4y उधर जाएगा प्लस का, तो 4 3 7y हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर 7y। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/7 नहीं हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? y इक्वल टू x/7 रख दो यहाँ पर, x/7 y की जगह कितना लिख सकते हैं? x/7 इंटू k परसेंटेज मल्टीपल x से x एलिमिनेट हो गया। अब पूछ रहा है इसका 21% ज्ञात करो, मतलब 21 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। इसका 21% ही तो पूछ रहा था k का। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो 21 7 3 जा 21, तो k परसेंटेज इक्वल टू कितना आ जाएगा? k इक्वल टू परसेंटेज तो लिख ही दिया, तो k इक्वल टू कितना आ गया? 3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लिखा था 4x माइनस वाई इक्वल टू, ये पूछा गया सवाल है CDS 2019 में, ये CDS 2019 का सवाल है। और कितनी देर का सवाल था?
भैया ये ओरल ही करना था x/7 और वैल्यू पुट कर दी, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, वो करना ही नहीं, तब 7 3 जा 21 इतना बस समझना, बस आंसर हो गया। अब क्या इतना गुणा भाग भी नहीं सीख सकते हैं? यदि इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, कक्षा 2-3 में पढ़िए। क्यों ये कंपटीशन पढ़ रहा? किसने कहा था कंपटीशन पढ़ने के लिए? भगवान आए थे क्या सपनों में कि कंपटीशन की तैयारी करो, सरकारी नौकरी लो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत अच्छा सवाल है। 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 की पावर 1/9। ऑप्शन दे रहा है A, B, C एंड D। ए ऑप्शन दे रहा है 0.8, 0.64, 0.08। ऑप्शन देखकर घबरा नहीं जाना, पॉइंटों में देखकर, ठीक है बच्चा? आपको एकदम बेसिक तरीका बताया जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पावर में 9 है, पावर में 9 है, पावर में, एक सेकेंड बच्चा जी, बिल्कुल 9 है, ठीक। तो आप यहाँ से देखिए 2 निकलेगा, यहाँ से 2, इसको क्या 8 को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते? आप कहेंगे लिख सकते हैं, इसको भी 2 की पावर 3 और इसको भी 2 की पावर 3। जब ऊपर जाए, एक सेकेंड, गुणे में घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 3 3 6 और 3 9। आप कहेंगे बिल्कुल सर गुणे में घाते जुड़ जाती है। एक सेकेंड रुकना बच्चा, 8, हाँ देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, गुणे में घाते जुड़ जाती, तो 2 की पावर 9 और 9 से 9 क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर ऐसा होगा जो 2 होगा। तो ये 2 नहीं है, ये भी 2 नहीं है, ये भी 2 नहीं है, ऑप्शन डी बस करेक्ट हो गया। ज़्यादा भसड़ मचाने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आंसर हो गया। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी क्लास। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे मुझे मोटिवेट करें जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर सकूं। तो लव यू एवरीवन एंड बाय।